हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है प्रधानमंत्री। हम अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से देखेंगे कि प्रधानमंत्री से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले हम देखेंगे, इसका बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से आया और कैसे आया है। तो प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले पूछेगा कि किस भारतीय संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है। तो ये किया गया भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। ठीक है, और भाग 5 को 4 भागों में विभक्त किया गया है, या 4 भागों में विभक्त करके रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा कार्यपालिका, उसके बाद में हो जाएगा विधायिका, उसके बाद में हो जाएगा न्यायपालिका, उसके बाद में हो जाएगा न्यायिक, जिसको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर संघ की बात करेंगे, भारतीय कार्यपाल संघ के अंदर 4 भागों की बात करेंगे, उसके बाद में 4 भागों में से अगर देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना से कितना में चर्चा किया गया है, तो कार्यपालिका को चर्चा किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक चर्चा किया गया। उसके बाद में विधायिका का चर्चा किया गया है, आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक चर्चा किया गया। उसके बाद में न्यायपालिका की बात करेंगे तो 123 से लेकर के 147 तक चर्चा किया गया, और न्यायिक का चर्चा किया गया है 148 से लेकर के 151 तक चर्चा किया गया है। ठीक है, अगर कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री को देखेंगे तो कार्यपालिका को भी 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है 52 से लेकर के 62 तक जनरली किया गया। कुछ कुछ आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति का चर्चा किया गया है, लेकिन जनरली 52 से लेकर के 62 तक राष्ट्रपति को चर्चा किया गया है। उसके बाद में 63 से लेकर के 73 तक उपराष्ट्रपति का चर्चा किया गया है। उसके बाद में भारत का प्रधानमंत्री, जो आज हम लोग का टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करें। जो भारत का प्रधानमंत्री है, इसका प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का चर्चा किया गया है 74 एवं 75 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है एजी, मतलब कि अटॉर्नी जनरल, इसका किया गया है आर्टिकल 76 में चर्चा किया गया है। बाकी बच जाता है 77 एवं 78, ये दोनों आर्टिकल में भारत सरकार का कार्य के बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए, हम आज हम लोग जानेंगे भारत का प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, कि भारत का प्रधानमंत्री से क्वेश्चन कहाँ से आता है और कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में सबसे पहले इनको देखेंगे परिचय के रूप में कि इनका क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है, पहला पॉइंट में देखेंगे हम लोग कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं। कहने का मतलब जो हमारे भारतीय संविधान की जो संसद होती है उसमें मंत्रिपरिषद होते हैं, उसका अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट में हम लोग अगर देखेंगे तो हो जाएगा, दूसरा पॉइंट में है भारत सरकार का प्रमुख, मतलब जो भारत सरकार का प्रमुख होगा कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो यहाँ से राष्ट्रपति हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद में अगर तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट है सत्ताधारी दल का नेता। सत्ताधारी दल का नेता कहने का मतलब है कि हमारे जो संविधान है, उस संसद के अंदर जिस दल का बहुमत होगा उसी दल का कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। तो ये तीसरा पॉइंट में हम लोग यही देखें कि सत्ताधारी दल का नेता कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो परिचय के रूप में हम इस 3 पॉइंट को देख लिए। ठीक है, अगर हम इसको एक बार रिकॉल करेंगे कि अगर प्रधानमंत्री को जो क्या क्या परिचय में अगर बोलेंगे तो हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारत सरकार का प्रमुख हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा सत्ताधारी दल का नेता हो जाएगा। ठीक है, अगर अगला पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, प्रधानमंत्री का संवैधानिक प्रावधान मतलब कि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल में कितना में चर्चा किया गया और क्या, उसको विस्तृत से जानकारी से देखेंगे तो हो जाएगा आर्टिकल। अगर सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 74 को, तो आर्टिकल 74 में कहा गया है प्रधानमंत्री के बारे में कि मंत्रिपरिषद के प्रधान रूप होंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, ये बात कितना भारतीय संविधान के आर्टिकल कितना में कहा गया है? तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में कहा गया है। ठीक है,
अगर अगला पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट हो जाएगा आर्टिकल 75 का 1, ठीक है। आर्टिकल 75 का 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 का 1 में कहा गया है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करेंगे कि अगला पॉइंट है आर्टिकल 75 का 3। आर्टिकल 75 का 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। मतलब इसका कहना है कि मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। मतलब कि जो हमारे भारतीय संविधान के संसद में अगर किसी प्रकार का गड़बड़ होता है या किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उसका जिम्मेवारी कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। यह बात किसमें कहा गया, आर्टिकल 75 का 3 में कहा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करेंगे, अगला पॉइंट है आर्टिकल 75 का 4। आर्टिकल 75 का 4 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता से संबंधित है। मतलब कि जो प्रधानमंत्री की जो सदस्यता ग्रहण किया जाता है वो किससे किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री जो सदस्यता ग्रहण करते हैं वो किस पद का, किस चीज का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आंसर देंगे कि प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हैं। किसका लेते हैं, पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हैं, ठीक है। और किसके समक्ष लेते हैं, तो ये शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट हो जाएगा अनुच्छेद 75 का 5। अनुच्छेद 75 का 5 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगर वह लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन वो 6 महीना के अंदर या राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य बनना जरूरी होगा, तभी वो जाकर के प्रधानमंत्री रेगुलर रूप से काम करेंगे, न तो वरना उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बात किस में कहा गया था, तो ये बात कहा गया था आर्टिकल 75 के 5 में कहा गया था, ठीक है। अब प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष को होता है। तो आप लोग जानते हो कि जनरली 5 वर्ष को होता है, लेकिन इसको समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है, समय के बाद भी तक ये काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर वित्तीय आपातकाल के संबंध में, जैसे कि वित्तीय हो या राष्ट्रपति शासन हो, है ना, तो इस समय प्रधानमंत्री अधिक दिनों तक भी काम कर सकते हैं या अपने पद को पहले भी छोड़ सकते हैं। तो ये समानता कितने वर्षों का प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो 5 वर्षों का होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्य एवं शक्ति, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्य एवं शक्ति के बारे में कहेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा केंद्रीय प्रशासन के क्षेत्र पर नियंत्रण। केंद्रीय प्रशासन के क्षेत्र पर नियंत्रण कहने का मतलब है कि जो भी अगर केंद्र के जितना भी स्तर पर अगर कोई भी काम होगा तो वो किसके नियंत्रण में होगा, प्रधानमंत्री का होगा, ठीक है। लेकिन उस पर हस्ताक्षर किसका चलेगा, राष्ट्रपति का चलेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आता भी है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख किसे कहा जाता है, तो किसके हाथ में होता है, तो राष्ट्रपति के हाथ में होते हैं, ठीक है। तीनों सेनाओं कहने का मतलब है जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तो इस तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट की बात करेंगे कि अगला पॉइंट है कैबिनेट एवं मंत्रिमंडल का नेता होता है। मतलब जो हमारे भारतीय संसद में जो कैबिनेट मंत्री एवं मंत्रिमंडल होता है उसका नेता कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष कौन होगा, तो यहाँ से विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। विभिन्न आयोगों का कहने का मतलब है कि अगर भारतीय संसद के द्वारा किसी आयोग का बैठक किया जाता है या किसी आयोग को बनाया जाता है तो उसका प्रधान कौन होंगे, प्रधान हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी कि पीएम हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करेंगे तो अगला पॉइंट है राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी। यानी कि राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का काम कौन करते हैं, ये प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे कि अगर राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में अगर कोई वाद विवाद होता है या किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन उन सब पर पहुंचाना होगा तो ये काम कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। या किसी को सूचना मतलब होगा या किसी निर्देश देना होगा तो ये प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है।
अगला पॉइंट है मंत्रियों के मंत्रालय के निर्धारण करना। जैसे कि मंत्रियों के मंत्रालय का निर्धारण कहने का मतलब है कि हमारे भारतीय संसद में जो कि 15% कैबिनेट मंत्री बनते हैं, और उसमें जो कि विभाग बाई विभाग बांटता है, तो उसको निर्धारण कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर है, तो इनका जो निर्धारण करेंगे, पद का निर्धारण करेंगे, कौन कौन मंत्री कौन विभाग में जाएंगे, ये प्रधानमंत्री काम करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करेंगे कि अगला पॉइंट है विदेश नीति का मूर्त रूप देना। मतलब विदेश रूप को मूर्त रूप देना कि यहाँ पर से इनका यह शक्ति या कार्य है कि प्रधानमंत्री किसको, जैसे कि विदेश मंत्री बनाया, और किस देश से संबंध अच्छा है, किस देश से खराब है, तो उससे मेंटेनेंस करके, या किस देश से व्यापार अच्छा नहीं है, किस देश से व्यापार करवाना है, तो प्रधानमंत्री के ये निर्देश में काम किया जाता है, जो कि विदेश मंत्री काम करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री के कौन कौन से प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सभी को हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं भारत का सभी प्रधानमंत्री का क्रम एवं वो किस दल से संबंधित है और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, और प्रधानमंत्री के उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जाने कि उससे संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, पहला हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका शासनकाल रहा था 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक रहा था। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो किस दल से संबंधित है, तो हम बता दें कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से संबंधित है। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखेंगे तो इनका मृत्यु पद पे रहते हुए हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग के पूछ सकता है कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री जिनका सबसे पहले पद पे रहते हुए मृत्यु हुआ था, तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है, जब इनका पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जब मृत्यु हो जाता है पद पे रहते हुए, तो उनके जगह पर कोई कार्यवाहक के रूप में आते हैं। तो ठीक है, तो उसी तरीका से प्रधानमंत्री जब मृत्यु हुआ पद पे रहते हुए, तो उसके जगह पर एक और आए थे कार्यवाहक के रूप में, जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, श्री गुलजारी लाल नंदा जी का शासनकाल कब से कब रहा था? तो इनका रहा था 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक रहा था। और ये भी किस दल से संबंधित है? तो यह भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। ठीक है, यानी कि कांग्रेस के सरकार से ही संबंधित है। ठीक है, अगर इनको बारे में अगर महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जानेंगे, तो पूछेगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था प्रथम, जो जिनका कार्यवाहक के रूप में कार्य किए थे। यानी कि पूछ सकता था भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था जो कार्यवाहक के रूप में कार्य किए हैं, तो हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा जी हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दूसरा क्रम के रूप में देखेंगे, तो दूसरा क्रम क्या हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का शासनकाल कब से कब रहा था? तो इनका शासनकाल रहा था 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक रहा था। ठीक है, और ये भी किस दल से संबंधित है? तो ये भी थे कांग्रेस दल से संबंधित है। ठीक है, और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखेंगे तो इनका हो जाएगा प्रथम प्रधानमंत्री जिनका मृत्यु विदेशों में हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ से पूछ सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका मृत्यु विदेशों में हुआ था, तो ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। ठीक है, और इनके बारे में एक और बात पूछ सकता है कि ऐसा दूसरा प्रधानमंत्री का नाम बताइए। प्रथम नहीं, प्रथम तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल, दूसरा पूछेंगे कि दूसरा प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था, तो यही हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री है, ये जब इनका मृत्यु हो गया पद पे रहते हुए, तो अभी हम बताएं कि जब पद पे रहते हुए मृत्यु होता है तो कार्यवाहक के रूप में आते हैं, तो इनके जगह पर भी कार्यवाहक के रूप में आए थे, फिर वही आए थे जिनका नाम था श्री गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, तो यहाँ से इनका फिर शासनकाल कब से कब तक चलता है? तो 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक चलता है, जो कि कांग्रेस दल से संबंधित है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि दूसरा कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो गुलजारी लाल नंदा जी ही हो जाएंगे। प्रथम भी वही हो जाएंगे, दूसरा भी वही हो जाएंगे। ठीक है,
अगला देखेंगे कि तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो रहा था इनका शासनकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक रहा था, ठीक है। और ये भी किस दल से संबंधित थे? तो ये भी थे कांग्रेस दल से संबंधित थे। और इनसे आपको महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह प्रथम, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला अगला अगर प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? इनका रहा था 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक रहा था, ठीक है। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो हो जाएंगे मोरारजी देसाई जी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको एक बात और बता दें कि यह प्रथम अपना पद से इस्तीफा देने वाला प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो अपने पद से सर्वप्रथम इस्तीफा दिए थे? तो हो जाएंगे कौन? हो जाएंगे मोरारजी देसाई जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला नंबर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो चौधरी चरण जी का शासनकाल रहा था 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक रहा था, ठीक है। और ये भी थे जनता दल के। ये किस दल से संबंधित है? तो जनता दल से संबंधित है, ठीक है। और इनके महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखेंगे तो इनका था यह एक बार भी संसद में अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। ये प्रधानमंत्री तो बने लेकिन संसद में एक बार भी अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, ठीक है। अगला नंबर हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ये श्रीमती इंदिरा गांधी, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? इनका शासनकाल रहा था 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। और ये किस दल से संबंधित है? तो ये कांग्रेस दल से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है फिर कि प्रथम महिला बताइए जिनका हत्या, प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए महिला में जिनका हत्या हुआ था। तो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे। और इनका हत्या का कौन किए थे? इनका हत्या किए थे बेसंत सिंह एवं सतवंत सिंह नामक दो इनका बॉडीगार्ड था, वही हत्या किए थे। तो इनका हत्या कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दिया गया था, ठीक है। अगला नंबर है राजीव गांधी जी, ठीक है। राजीव गांधी जी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 1 दिसंबर 1989 तक रहा था, ठीक है, इनका शासनकाल। और किस दल से संबंधित थे? ये कांग्रेस दल से संबंधित ही थे। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखेंगे तो ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे राजीव गांधी हो जाएंगे, ठीक है। और अगला नंबर की बात करें तो अगला नंबर हो जाएंगे 8वां नंबर विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह का शासनकाल कब से कब रहा था? तो इनका शासनकाल रहा था 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक रहा था, ठीक है। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये जनता पार्टी से संबंधित है, ठीक है। और इनका बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखेंगे तो सबसे प्रथम जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लागू करके प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिलाया गया था, ठीक है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये थे। अगला नंबर प्रधानमंत्री थे श्री चंद्रशेखर। श्री चंद्रशेखर का शासनकाल रहा था 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक रहा था। और ये किस दल से संबंधित है? तो ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित है, ठीक है। और इनका विशेष तथ्य में कुछ भी ऐसा पूछा आज तक नहीं गया और नहीं है भी, ठीक है। तो अगला देखेंगे 10वां नंबर प्रधानमंत्री है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का शासनकाल रहा था 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक रहा था, ठीक है। और यह किस पार्टी से संबंधित है? तो यह थे कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, ठीक है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखेंगे तो यह हो जाएगा दक्षिण भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो ऐसा प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो दक्षिण भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हो जाएगा कौन? पीवी नरसिम्हा राव जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है 11वां नंबर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल रहा था 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक रहा था, ठीक है। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात किया जाए तो सबसे कम दिनों तक शासनकाल रहा था इसका, ये मात्र 17 दिनों तक शासनकाल इनको रहा था, ठीक है। अगला नंबर हो जाएंगे
12वां नंबर हो जाएंगे HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 ईस्वी तक रहा था, ठीक है। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो ये जनता पार्टी से संबंधित है। और इनका अगर विशेष महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखा जाए तो जगह दूसरा दक्षिण भारत का PM, मतलब कि आपसे पूछा जा सकता है तो ऐसा प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो दूसरा दक्षिण भारत का प्रधानमंत्री, तो हो जाएगा HD देवगौड़ा जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला नंबर हो जाएगा 13वां क्रम का, तो 13वां हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल का शासनकाल हो जाएगा 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक, ठीक है। और ये किस दल से संबंधित है? तो ये जनता दल से संबंधित है, ठीक है। और इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखा जाए तो इनको महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में हो जाएंगे कि आप पूर्व सोवियत संघ के राजदूत रह चुके थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैसा प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो पूर्व में सोवियत संघ के राजदूत रह चुके थे, ठीक है। तो हो जाएंगे कौन? इंद्र कुमार गुजराल जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला नंबर हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल 19 मार्च 1998 से लेकर के 3 मार्च 1999 तक रहा, ठीक है। और इस किस पार्टी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और इनका विशेष इसमें कुछ नहीं किए थे, ठीक है। अगला नंबर हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर आए थे, ठीक है। और इनका शासनकाल फिर से कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1999 से लेकर के 22 मई 2004 तक। और ये किस पार्टी से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है ना। और इनके बारे में अगर महत्वपूर्ण तथ्य कहा जाए तो यह प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार था जिनका कार्यकाल 5 वर्षों तक पूरा हुआ था, ठीक है। तो अगला नंबर की बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का उत्तर, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का शासनकाल था 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक, मतलब 2 बार लगातार ये प्रधानमंत्री रहे थे। और ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये थे कांग्रेस पार्टी से संबंधित, ठीक है। और इनको बारे में कहा जाए उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ठीक है। अगला हो जाएगा लास्ट नंबर 17वां नंबर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल 26 मई 2014 से लेकर के अब तक हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। और किस पार्टी से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। और इनको बारे में कहा जाए कि ये प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले भी 5 गो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री पहले रह चुके थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं बने थे, पहले रह चुके, लेकिन ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री से प्रधान